एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। ये एक अजीब सी पहेली है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं हमारे सोर्स मटेरियल की मदद से। हमारा सोर्स एक बहुत बड़ा सवाल सामने रखता है, एक ऐसा विरोधाभास जो सच में हैरान कर देता है। वो ये कि अगर देश की जीडीपी 8.2% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है, तो फिर हमारी करेंसी रुपया रिकॉर्ड तोड़कर नीचे क्यों गिर रही है? तो ठीक है, इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं बाजार की असली सच्चाई से कि आखिर ग्राउंड पर हो क्या रहा है। तो देखिए, यहाँ कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ हमें खबरों में बताया जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ 8.2% जितनी मजबूत है और आर्थिक मोर्चे पर जश्न का माहौल है, और दूसरी तरफ की हकीकत वो ये है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के भी पार पहुंच गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोर्स के मुताबिक ये पूरे एशिया में सबसे बुरा परफॉर्म करने वाली करेंसी बन चुका है। अब इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने आता है जाने माने उद्योगपति उदय कोटक का। सोर्स के मुताबिक वो कहते हैं कि रुपए में तो निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर उसी कमाई को डॉलर में बदलें तो 1 साल का रिटर्न है 0। मतलब जो भी ग्रोथ दिखी उसे कमजोर होते रुपए ने पूरी तरह से खा लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर रुपया इतना कमजोर हो क्यों रहा है? हमारा सोर्स इसके पीछे की क्या वजहें बताता है। सोर्स के मुताबिक रुपए पर कई तरफ से दबाव पड़ रहा है। 3 बड़ी वजहें हैं जो सबसे ज्यादा असर डाल रही हैं। पहला, विदेशी निवेशक अपना पैसा भारतीय बाजारों से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, हमारा इंपोर्ट बिल यानी बाहर से सामान मंगाने का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। और तीसरा, अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड डील्स को लेकर जो अनिश्चितता है वो भी एक मुश्किल खड़ी कर रही है। और जब हम कहते हैं कि निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए। सोर्स के मुताबिक सिर्फ 2025 में ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए यहां से निकाल लिए। सोचिए, 2 लाख करोड़। अब एक तरफ तो डॉलर देश से बाहर जा रहा है और दूसरी तरफ हमें बाहर से सामान खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है। देखिए, हमारा इंपोर्ट बिल पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ गया है। मतलब साफ है, ज्यादा डॉलर की डिमांड और रुपए पर और ज्यादा दबाव। अच्छा, ये तो हो गई बड़े बड़े आंकड़ों और बाजार की बातें, लेकिन इन सब का नौकरियों पर यानी रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब इस सबसे अहम पहलू को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमारा सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी सामने रखता है, एक बड़ी सरकारी इंटर्नशिप स्कीम की कहानी। अब जरा इन आंकड़ों का नजर डालिए। वादा कितना बड़ा था, 5 साल में 1 करोड़ इंटर्नशिप, और इसके पहले साल का लक्ष्य रखा गया था 1.25 लाख इंटर्नशिप का। और हकीकत ये कि सिर्फ 206 इंटर्नशिप पूरी हुई और उनमें से नौकरी मिली सिर्फ 95 लोगों को। सोर्स के मुताबिक ये आंकड़े वादे और असलियत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को साफ साफ दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि नौकरियां पैदा क्यों नहीं हो रहीं? इसका एक और जवाब हमें शायद शेयर बाजार से मिल सकता है। जब भी कोई कंपनी बाजार से आईपीओ के जरिए पैसा उठाती है, तो उम्मीद होती है कि वो उस पैसे से नई फैक्ट्रियां लगाएगी जिससे रोजगार पैदा होगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के संजीव प्रसाद इस पर एक चौंकाने वाला विश्लेषण देते हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। सोर्स में दिए गए संजीव प्रसाद के एनालिसिस के मुताबिक आईपीओ से जो $100 बिलियन उठाए गए, उसमें से 40% पैसा तो सीधे कंपनी के प्रमोटरों के पास चला गया। और नई फैक्ट्रियों या मशीनरी पर कितना खर्च हुआ जिनसे असल में नौकरियां बनती हैं? सिर्फ 9%। जी हाँ, सिर्फ 9%। तो ठीक है, ये सब तो हुई अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें, जीडीपी, आईपीओज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन सब का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं कि एक कमजोर रुपया हमारी जेब पर कैसे भारी पड़ता है। सोर्स के मुताबिक ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले रुपया कमजोर हुआ तो विदेश से आने वाला सामान जैसे कच्चा तेल महंगा हो गया। अब तेल महंगा हुआ तो इसका असर पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक सब पर पड़ता है और महंगाई बढ़ जाती है। फिर इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है, और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? हमारे होम लोन, कार लोन, इन सब की ईएमआई बढ़ जाती है। अब इस पूरी सिचुएशन को लेके 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं।
अर्थव्यवस्था को समझने वाले भी इस पर बटे हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि कमजोर रुपया हमारी इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का सीधा सीधा सबूत है। उनका कहना है कि इससे आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा नजरिया भी है। सोर्स के मुताबिक नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार जैसे लोगों का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति है। उनका तर्क है कि कमजोर रुपए से हमारे एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात सस्ते और ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं, जिससे देश में ज्यादा विदेशी मुद्रा आती है और नौकरियां भी पैदा होती हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर बाजार से उठाया गया पैसा नई फैक्ट्रियां लगाने और रोजगार पैदा करने की बजाय सिर्फ कुछ लोगों को कैश आउट करने का मौका दे रहा है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लॉन्ग टर्म भरोसे के बारे में क्या इशारा करता है?